शरणागत दीनार्त। शरणागत दीना। नाग माता घर में मौजूद है, लेकिन शिवानी को कुछ भी पड़ी नहीं है। नाग माता उपवास कर रही है, पर शिवानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना वो आदिशेष को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ना वो नागमणि को जीवात्मा से मिलाने की कोशिश कर रही है। इस सब के बारे में उसे कोई चिंता ही नहीं है। ये सब छोड़कर एक अनजान लड़की की शादी कराने के लिए इतनी कोशिश कर रही है। मतलब इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, या फिर ये सब उस शिवानी की पूजा का ही हिस्सा तो नहीं है। इन सबसे इसे कोई लाभ होने वाला है क्या? उसकी शादी कराने के पीछे इसका कोई स्वार्थ है क्या? अवश्य है, होना ही चाहिए। जरूर कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, इसीलिए
वो सारा काम छोड़कर उस लड़की की शादी कराने के पीछे पड़ी है। इसके पीछे अगर नागमणि या आदिशेष को पाने का स्वार्थ है तो मुझे तकलीफ होगी। आदिशेष कौन है ये बात छोड़कर मेरे दिमाग में और कोई बात आती ही नहीं। पहले इस शादी के बारे में जानना होगा। शिवानी का उस लड़की के शादी कराने के पीछे क्या स्वार्थ है, ये मुझे पता लगाना होगा। जान लूंगी, पता लगा कर रहूंगी। ना चाहते हुए भी मेरे दिल में जगह बना ली और अब चाहते हुए भी मेरे दिल से बाहर नहीं जा रहे हो। उसने जब मुझसे प्यार के बारे में कहा तब से ही मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि जब उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं हाँ कर दूँ, लेकिन अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे प्यार की चाह में उससे अपनी जान खोनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी वो मेरी जिंदगी में क्यों आया? आता ही नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती। अब मैं क्या करूं? बेटी। पिताजी। एक खुशखबरी है बेटी। हमारी जिंदगी में कम खुशियां हैं क्या पिताजी? नहीं बेटी, हम दोनों की जिंदगी में खुशी के होने और ना होने का मतलब एक समान ही है। हमारी प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद स्वरूप शिवानी बेटी ने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का वादा किया है। तुम्हारी कुंडली से मेल खाने वाला लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब शिवानी बेटी ने कहा तो मेरे मन में उम्मीद जाग गई बेटा। तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि इस काल में मिलने वाला लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य होगा। इसीलिए शिवानी जिसे पसंद करे तुम उससे चुपचाप शादी कर लेना। तुम्हारा कन्यादान करके आंखें बंद करूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है बेटी। मुझे तो ये लगने लगा था मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, पर शिवानी के आने के बाद लगता है मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से अभी तुम्हारी ग्रह दिशाएं बहुत उत्तम हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा। हे भगवान, जब मेरे मन में कोई और हो तब क्या मेरी शादी किसी और से हो जाएगी? मेरी कुंडली से मेल खाता हुआ लड़का? नहीं नहीं, मैं चाहे किसी से भी शादी कर लूं वो मर जाएगा, ये बात तो तय है। ऐसा मत कीजिए भगवान, मेरी वजह से किसी को अपनी जान खोनी पड़े, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी। चाहे वो मेरा प्रेमी ही क्यों ना हो या मेरी कुंडली से मेल खाता हुआ कोई और लड़का ही क्यों ना हो। क्या हुआ शेष? तुम्हारा चिंतित चेहरा आज खिला हुआ है। हाँ मोहिनी, मेरे और तुम्हारे एक होने का समय पास आ रहा है। इस बात की खुशी मेरे चेहरे पर दिखाई दे रही है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं शेष। जैसे मैंने तुमसे कहा था ना मोहिनी, भूलोक पर अभय नाम का मनुष्य, मैं जिसके बारे में तुम्हें उस दिन बता रहा था, उसने कहा है कि वो मेरी मदद करेगा। वो मेरी और मयूरी की शादी करवाएगा। मोहिनी, अगर ये हो गया तो उसके बाद तो हम खुश रहेंगे ना। भूलोक में किसी के मदद करने से तुम्हारी और मयूरी की शादी नहीं हो जाएगी शेषनाग। उसे देखने से भले ही तुम्हें भाई जैसा लगता हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी शेषनाग। अगर तुम्हारी और मयूरी की शादी हो सकती है तो ये केवल शिवानी से ही संभव है शेषनाग। उसे ही जिम्मेदारी लेकर तुम दोनों की शादी करवानी होगी, तभी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए नागमाता, सुमंगली पूजा पूरी होने के बाद मुझे फल प्राप्ति जरूर होगी। जल्द से जल्द मेरा आदिशेष मतलब मानव रूपी त्रिशूल मेरे पास लौट आए, वो आ जाए और फिर मेरी पूजा विधियों में सम्मिलित हो जाए, अपने श्राप से मुक्त हो जाए और अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाए। फिर वो नागमणि को अपनी जीवात्मा से वापस मिला दे और उसके बाद हम सब नागमणि के साथ नागलोक खुशी खुशी वापस लौट जाए।
यही हमारी किस्मत में लिखा है। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ शिवानी। वो दिन कोई आम दिन नहीं होगा नागमाता। वो तो एक माँ बेटे के मिलन का तेजोमय क्षण होगा। और जब वो पल आएगा तब उसका अनुभव करने के लिए आपको सेहतमंद होना होगा नागमाता। इसीलिए कह रही हूँ आपसे, कृपया करके ये उपवास का त्याग कर दे। कुछ तो खा लीजिए। नहीं शिवानी, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिल लेती, मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अगर इस वजह से मेरी जान भी चली जाए परवाह नहीं। अगर वो भगवान मुझे मेरे बेटे से मिलाए बिना ही मुझे अपने पास बुला लेना चाहता है तो यही मेरी किस्मत समझ लूंगी। नमस्ते गुरुजी। नंदेश, आओ। मैं यहाँ पर तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आने में इतनी देर क्यों हो गई नंदेश? घर पर सबको तुम पर संदेह है। तुम्हारे मस्तिष्क में संदेहों का पिटारा है। मस्तिष्क में अनुमानों का ढेर खड़ा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। बोलो, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उन्हें पूछ लो। बोलो नंदेश। आपको यहाँ पर मैं लाया था, लेकिन आजकल आप वो मालिक के भाई धनंजय के काफी करीब हो गए हैं। मुझे तो शक है कि शायद वही बड़े मालिक हैं। आप ही कहिए, आप महाशक्तिवान हैं, आप सब जानते हैं। कहिए ना गुरुजी। इसे भी शक हो गया। जवाब दीजिए गुरुजी, आप चुप क्यों हैं? नंदेश, धनंजय दिग्विजय नहीं है। गुरुजी, कहीं आप मुझसे... मैं सच कह रहा हूं नंदेश। धनंजय का यहाँ आना, उसका मेरे साथ बात करना, मुझे तुम्हारे घर ले आना, सबका उद्देश्य बस एक ही है, और वो है दिग्विजय। जो दिग्विजय गायब है उसका कैसे भी करके पता लगाओ, उसने बस यही कहा। बस इतना ही। इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब क्या करूं मैं? तुम सच कह रही हो ना? क्या सच में मेरी बेटी की कुंडली से मेल खाने वाला लड़का मिल गया है? मैं सच कह रही हूँ आचार्य जी। मेरे एक बहुत करीबी इंसान ने मुझे इस बारे में बताया, इसलिए इतने विश्वास से कह रही हूँ। वो कहाँ पर है बेटा? अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो देखिए आ गए। आचार्य जी, ये अभय हैं, पुलिस ऑफिसर हैं। नमस्ते। बैठिए बैठिए। कुंडली। हाँ। ओह, ये कुंडली है। देख लीजिए आचार्य जी, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, मेष, वृषभ, कुंड, मिथुन। मुझे लगा था ऐसी कोई कुंडली है ही नहीं, आप जाकर ये मिली है। मतलब ये कुंडली मयूरी की कुंडली से मेल खा रही है? हाँ बेटा, सारे गुण मिल रहे हैं। ये लड़का कहाँ का रहने वाला? उसके गांव के बारे में पूछा तो उसने सर्पपुर कहा। सरजापुर के बारे में तो मैंने सुना है, पर ये सर्पपुर कहाँ है? कहीं दूर गांव है क्या? आचार्य जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इस कुंडली के लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी करवाएंगे? अरे बेटा, ऐसी कुंडली वाले लड़के को ही मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। अगर मेरी बेटी की जिंदगी का उद्धार हो रहा हो तो भला मैं क्यों मना करूंगा। मुझे ये लड़का स्वीकार है। लड़के से कब मिल सकते हैं? अभी बुलाता हूँ। विशेष,
घर में इतनी परेशानियां हैं, इन सारी चीजों को छोड़कर शिवानी शादी करवाने चली है। उसने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया। कोई प्रश्न नहीं पूछा उससे, खुशी खुशी हाँ कर दिया उसे। घर में कोई भी घुसा चला आता है और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम अभी शिवानी को अच्छे से जानते नहीं हो। बेचारी वो हमारे इस घर के लिए हमेशा परेशान रहती है। आपकी बात सही है माँ, लेकिन आपको भी मेरी बात समझनी चाहिए। सबको किसी बात का पश्चाताप नहीं होना चाहिए। शादी कराने से हमारा क्या भला होगा, मैं भी देखता हूँ। इस नाटक का सूत्रधार निःशब्द शत्रु। ये दिग्विजय तो दिखने वाला शत्रु है, लेकिन तुम अदृश्य शत्रु हो। आज जो भी समस्या यहाँ पर आई है, उसका एकमात्र कारण तुम हो। हाँ, उसने बिल्कुल सच बोला। इस पूरी कहानी का सूत्रधार मैं हूँ। एकदम भोला बनकर सबको मैंने अपने जाल में फंसाया मैंने। नागमणि को पाने का लालच मेरे मन में मेरी मां ने जगाया, और इस बीज को दिग्विजय के दिमाग में मैंने ही बोया। मेरा दिग्विजय के नीचे काम करना मेरी मां को पसंद नहीं था। मुझे बड़ा धनवान, अपार संपत्ति का स्वामी बनाने का सपना देख रही थी मेरी मां। इसलिए नागमणि को पाने का काम मेरी मां ने मुझे दिया था, लेकिन उसे पाना और अपने पास रखना मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि त्र्यंबक गुरुजी इसके लिए सही रहेंगे, इसलिए मैं वो नक्शा उनके पास लेकर गया। नमस्ते गुरुजी। किस लिए आए हो? मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है गुरुजी। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो एक महाशक्ति मेरी हो सकती है। महाशक्ति क्या है वो? इस नक्शे में है गुरुजी। ये महाशक्ति नागमणि की जगह का नक्शा है गुरुजी। अगर ये हमारी हुई तो पूरी धरती हमारी होगी। हम अमर हो जाएंगे गुरुजी। इसे पाने के लिए हम आगे कैसे बढ़ें? अब आप ही मार्ग दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। ये नक्शा मुझे देने की बजाय अपने मालिक दिग्विजय को दो। इस महाशक्ति को पाने के लिए विवेक शक्ति, मेघा शक्ति और साथ ही धन शक्ति की आवश्यकता है। दिग्विजय राजवंश से है और उसका परिवार हजारों वर्षों से पावन पुण्य कार्य करता आ रहा है। इसमें से एक शक्ति दिग्विजय के साथ ही है। यदि वो शक्ति साथ हो तो नागमणि को पाना बहुत आसान हो जाएगा। इस नक्शे को तुरंत उस तक पहुंचाओ और उसके अंदर नागमणि का मोह जगाओ। नागमणि प्राप्त करने के लिए तुम उसे अपना रास्ता बनाओ, लेकिन हम नागमणि के पीछे हैं, इस बात की जानकारी उसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वचन दो, इसकी जानकारी तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। वचन दो।
वो कुंडली वाला लड़का ये है? हाँ, मैंने बताया था ना, ये वही लड़का है, विशेष। ठीक से देखकर बताइए अब है, ये वो कुंडली वाला लड़का हो ही नहीं सकता। जब मैं इससे मिला तो मुझे भी इतनी ही हैरानी हुई थी जितनी हैरानी अभी आपको हो रही है। नहीं, नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इसे जानती हो क्या? इससे सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी बेटी भी इसे जानती है। मयूरी के पीछे पड़ के उसे जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश करने वाला यही लड़का है। महादुष्ट, महापापी है ये। शिवानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मानता हूं जब मैंने मयूरी को मंदिर में देखा था तब मुझसे गलती हो गई, पर वो उस पर मेरा जो प्यार था उसके लिए था। लेकिन अब जब पता चला कि उसकी और मेरी कुंडली मिलती है, मुझे सच में खुशी हुई। मैं उससे सच में प्यार करता हूं। प्यार? हाँ, उस लड़की के मन को जाने बिना, उसे पहचाने बिना जबरदस्ती उसे मंगलसूत्र पहनाने आए थे तुम, और इन हरकतों को तुम प्यार कह रहे हो? आचार्य जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मयूरी से शादी करने के गलत इरादे से इसने अपनी नकली कुंडली बनवाई होगी। यह अच्छा इंसान नहीं है। अगर इसने मयूरी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया ना, तो वो मयूरी के लिए फांसी का फंदा बन सकता है। शिवानी जी, जरा मेरी बात तो सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए। अब जब तुम्हारे इरादों के बारे में पता चला, तो उससे बात करना तो दूर, उसे देखने भी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन शिवानी जी, बीच में मत बोलिए। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। शिवानी जी, आपने ऐसा बिहेव क्यों किया? वो आखिर झूठ क्यों बोलेगा? ये उसी की कुंडली है। ये मैंने खुद मैरिज ब्यूरो से कलेक्ट की है। वो भी लड़की ढूंढ रहा था और उसने अपनी डिटेल्स बहुत पहले ही दे दी थी। और मेरे मांगने पर उन्होंने ये डिटेल्स मुझे दी। प्लीज, आप उस जैसे इंसान का साथ मत दीजिए। आचार्य जी, उसके बारे में जानने के लिए उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। उसके बर्ताव से ही पता चल गया। पूरी दुनिया में कोई भी लड़की इसकी पत्नी नहीं बनना चाहेगी। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। इन पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं मयूरी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाऊंगी। ठीक है बेटी, अगर इसने मेरी बेटी को परेशान किया है तो कुंडली देखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आचार्य जी, सुनिए, चलिए। हो क्या रहा है? नागमणि के बारे में किसी को नहीं पता और मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। ऐसे तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ तो करना होगा, वरना मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। क्या करूं मैं? नंदीश, नागमणि अब दिग्विजय के पास है और उसे अपने वश में लाने के लिए मुझे और भी कठिन तप और तपस्या करनी होगी। तपस्या करके और सिद्धियां हासिल करनी होंगी। लेकिन गुरुजी, आप चले जाएंगे तो यहाँ चल रही बातें मैं आपको कैसे बताऊंगा? आपसे मिलूंगा कैसे? कैसे देख पाऊंगा कि आगे क्या करना है? नंदीश, तुम दिग्विजय की परछाई बनो। यदि तुम्हें मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, या मुझे देखना है, या कोई विचार विमर्श करना है, तो तुम्हें मेरी ये बातें याद रखनी होंगी। श्रावण में पूर्णिमा की रात को
कालीपुर पहाड़ की उच्च चोटी पर आ जाना, वहीं तुम्हें मुझसे मिलने का मार्ग मिलेगा। तुम्हारा भला हो। श्रावण की चांदनी रात तो शुक्रवार को है। दिन नजदीक आ रहा है, शायद इसीलिए गुरुजी की बातें याद आ रही हैं। अब देर नहीं करनी चाहिए, आगे का कदम उठाना ही होगा। शिवानी, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? यहाँ से निकलते हुए तुम कितनी खुश थी कि उस लड़की के लिए लड़का मिल गया। अब तुम इतनी उदास बैठी हुई हो, क्या हुआ बेटी? लड़का मिल गया ना? हाँ, लेकिन क्या? मैंने बताया था ना, एक दिन कोई जबरदस्ती आकर मयूरी को मंगलसूत्र पहनाने जा रहा था। वो वही था। अरे, वही लड़का था? हाँ, लगता है मयूरी की जिंदगी बर्बाद करना ही उसका लक्ष्य है, इसलिए उसने अपनी झूठी कुंडली बनवा ली और आचार्य जी से मिलने आ गया। उस लड़के को देखने वाला अभय ही है ना? आजकल किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शहर के सभी रिश्ते कराने वालों को और मैट्रिमोनी वालों को कुंडली दे देंगे। हम सब खुद उसकी शादी करवाएंगे। आखिर सब लोग इस शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? शेष, ये क्या है? तुम्हारे मुख पर रौद्र भाव। मैंने तुमसे कहा था मोहिनी, वो शिवानी हमारे लक्ष्य के बीच आ रही है, हर कदम पे बाधा बन रही है। अगर उसे हमारे मार्ग से नहीं हटाया तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ऐसी गलती मत करना, ध्यान रखो। तो फिर वो मेरे मार्ग में आती रहेगी तो मैं क्या चुपचाप देखता रहूं? असंभव है मोहिनी। देखो शेष, प्रेम करना एक बात है और शादी करना दूसरी। प्रेम के लिए सिर्फ दो लोगों के मन का मिलना जरूरी है और शादी के लिए सभी बड़ों का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो मोहिनी? उसे देखना ही मुश्किल हो रहा है। अगर वो मुझसे प्रेम भी कर ले तो उस बात को शादी तक कैसे ले जाऊं? बहुत कठिन होगा। देखो, अगर वो तुमसे सच्चे मन से प्रेम कर ले तो जैसे मैं प्रेतलोक को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, वैसे वो भी इस लोक को त्याग कर आ जाएगी। तुमने ही तो कहा था ना कि अगर वो नहीं मानी तो हमारा एक होना असंभव है मोहिनी। सिर्फ उसके मानने से ही तुम्हारी शादी नहीं होगी शेष, बल्कि उसकी सहायता से भी तुम्हारी शादी होगी। अगर वो शिवानी के सामने सिर्फ तुम ही मेरे पति हो की रट लगाए तो फिर वो सिर्फ शिवानी ही है जो तुम दोनों की शादी करवाएगी। तुम्हें इसी प्रयत्न पर अड़े रहना होगा। उसे छोड़कर कहीं तुम शिवानी की हत्या करने जाओगे तो मृत्यु उसकी नहीं बल्कि हमारे प्यार की होगी। ये बात याद रखना। ए मायांगिनी, तुम गलत कर रही हो। वहाँ नाग माता अपने पुत्र वियोग में जल पान त्याग करके बैठी हैं। उनका बेटा कहाँ है ये जानते हुए भी तुम बता नहीं रही हो। तुम नागलोक और नाग माता दोनों को धोखा दे रही हो। तो तुम धोखा नहीं दे रही हो, तुम आई किस लिए हो और कर क्या रही हो? तुम आई तो नागमणि के लिए हो ना? कहाँ है वो नागमणि? पता चला कहाँ है वो? नहीं ना? जिस काम के लिए आई हो वो छोड़कर बाकी सारे काम कर रही हो। मतलब जो रुचि किसी अनजान की शादी में दिखा रही हो वो नागमणि ढूंढने के लिए क्यों नहीं दिखा रही? तुम खुद गलतियाँ कर रही हो और मुझे मेरी गलतियाँ बताने के लिए आई हो। वैसे शिवानी, ये शादी तुम क्यों करवा रही हो? ये तुम ना ही जानो तो बेहतर है। तो फिर तुम आदिशेष के बारे में मत ही पूछो, ना जानो तो ही बेहतर होगा। ए माया, वो तुम्हारा आदिशेष नहीं, मेरा आदिशेष है। वो तुम्हारा आदिशेष कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तुम दोनों ने शादी की और वो मर चुका है। सब कुछ उसी समय खत्म हो चुका है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो आदिशेष को मेरे प्राण त्याग कर बचा लेती। कहीं ना कहीं तुम ही उसकी मृत्यु का कारण हो, लेकिन फिर भी इस जन्म में तुम उसके पीछे पड़ी हो। पर तुम उसे नहीं पा सकती क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिर्फ तुम्हारे कहने से वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। ऐसा होने के लिए उसे भी तो तुमसे प्रेम होना चाहिए। माया,
उसके मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि उसके मन में मैं हूँ। देखो, मैं यहाँ सिर्फ मेरे आदिशेष के लिए आई हूँ और उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। अगर तुमने रोका तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगी। कौन है आप? ऐसे घर में कैसे घुस गए? मैं डिटेक्टिव ऑफिसर हूँ, शिवानी जी से मिलना है। शिवानी से मिलना है आपको? आइए बैठिए। शिवानी, शिवानी, बैठिए। बेटी शिवानी कहाँ हो? तुमसे मिलने कोई आया है। आ जाओ। नमस्ते सर, बैठिए ना। तो आपने उस लड़के के बारे में पता किया? जी मैडम, मैंने हर जगह पूछताछ की। आपके दिए हुए एड्रेस के मुताबिक सारी डिटेल बिल्कुल सही है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन उसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं। आपने लोगों से पूछताछ की? सारे लोगों से मैंने पूछताछ की है, लेकिन सबका यही कहना है कि किसी ने उससे देखा या उससे बात नहीं की। लेकिन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब कुछ सही है। अगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब सही है, तो क्या कोई ये डॉक्यूमेंट्स रातों रात भी बनवा सकता है? अरे अगर पैसे हो ना तो जिंदा इंसान की भी डेथ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये होता रहता है। सारे अधिकारी अच्छे हों जरूरी नहीं है मैडम। उसमें कुछ भ्रष्ट भी होते हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। थोड़ा संभल के रहिएगा मैडम, लड़की की शादी की बात है। कुछ और मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं चलता हूँ। शिवानी, देखो बेटा, सरकारी डॉक्यूमेंट्स और कुंडली आसानी से बनवाई जा सकती है। मुझे तो लगता है कि ये और इसकी कुंडली दोनों ही फेक हैं। मतलब ये अभय कोई सरकारी अधिकारी नहीं है? क्या उसी ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर दिए होंगे? हो सकता है। घर आने तो फिर बात करूंगी। मयूरी, अपना मन बदलकर मुझसे शादी करने की बात कहने आई हो ना? नहीं, बस ये बताने आई हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक सपना है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मयूरी? यही सच्चाई है। मयूरी, ये सब कहने के बदले तुम मुझे मार ही डालो। अगर तुमने मुझसे शादी की तो फिर वही होगा। और मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहती। मेरी परेशानी, मेरी समस्या मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। उन 30 दिनों में मेरी शादी हो जानी चाहिए, और वो भी मेरे पिता की पसंद के लड़के से, मेरी कुंडली जिससे मेल खाती हो उससे। यानी मयूरी, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? हम दोनों शादी करके कहीं दूर जाकर रह सकते हैं ना? मुझसे प्यार करने वाले मेरे पिता मेरे साथ है। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास है। मैं उनका विश्वास तोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम आकाश हो तो मैं धरती हूँ। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल नहीं सकते। भगवान के लिए मुझसे शादी मत करो, मुझे भूल जाओ, मेरे साथ रह नहीं सकती, ये बोलने के बजाय मुझे मरने के लिए कह दो। मैं अभी यहीं पर मर जाऊंगा। तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। ऐसी बातें मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बहुत हुआ। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो अभी मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा जन्म, एक और जन्म और कोई भी जन्म मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी इन आंखों में मैं चाहता था कि मेरे लिए प्यार दिखाई दे। सच कहूं तो यही मेरे लिए मुक्ति है मयूरी। मुझे और कोई जन्म नहीं चाहिए मयूरी। बोलो मयूरी, मुझे मरने के लिए बोलो, या फिर तुम मुझे मार डालो। मेहरबानी करके ऐसा मत बोलो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। तुम
तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। हमारी शादी से तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इसीलिए मैं शादी से मना कर रही हूँ। मुझे भूल जाओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ। जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि आईने को पूर्व दिशा में 3 दिनों तक रखने पर घर में कौन औरत आई है इसका पता चल जाएगा। आज 3 दिन पूरे हो गए, जाकर देखता हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ है। आईने में तो सर्प दिख रहा है, यानी वो औरत नागिन ही है। अपनी ही संतान को मारने वाले पर आप विश्वास कर रही हैं माँ जी? आप जैसा सोच रही हैं ये धनंजय नहीं, आपका बड़ा बेटा दिग्विजय है। अपने स्वार्थ के लिए खुद की ही बेटी का गला काट सकता है, तो क्या ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए औरों की संतान को नहीं मार सकता? उस दिन उसने जो कहा और जो अब मैं देख रहा हूं, इन दोनों बातों में क्या समानता है? शिवानी भी उससे ऐसे बात करती है जैसे वो इसे जानती ही नहीं। घर में शिवानी ही नागिन है और ये औरत कहां से आई है? क्या उद्देश्य हो सकता है उसका? इसके बारे में पता लगाना होगा। कुछ भी हो जाए, अब ये राज मुझसे छिपा नहीं रह सकता। उसकी वो संहार वाली बात कहीं सच तो नहीं है? अगर हम दोनों ठान ले तो इसी वक्त इन सबको इसी क्षण इसी पल में खत्म कर सकते हैं। बोलो। अरे, इतनी रात को शिवानी कहाँ जा रही है? नागमाता, दूध पी लीजिए। नहीं शिवानी, ऐसी जिद करना ठीक नहीं है नागमाता। थोड़ा सा तो दूध पी लीजिए ना नागमाता। आप अगर ऐसे ही उपवास करती रहेंगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मेरे पुत्र को ढूंढते हुए मैं उस लोक से भूलोक तक पहुंची हूँ, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे में मैं यहाँ आराम से बैठकर दूध कैसे पी सकती हूँ शिवानी? आप उपवास करेंगी तो क्या बेटा वापस आ जाएगा? आप चाहती हैं ना कि आपका बेटा लौटकर वापस आ जाए? वो जहाँ कहीं भी हो मैं उसे ढूंढकर लाऊंगी। और इसीलिए तो मैं ये पूजा और ये व्रत ये सब कर रही हूँ माता। इसलिए जिद छोड़ दीजिए और थोड़ा सा दूध पी लीजिए। नहीं शिवानी, ये उस दिग्विजय का घर है जिसके हाथ मेरे पुत्र के खून से रंगे हैं। मैं इस घर में दूध पीऊंगी? कभी भी नहीं, असंभव। नागमाता, आपका बेटा आदिशेष मेरा पति है, जिनसे मैंने विवाह किया था। इस लोक के दुष्टों के प्रहार से
उनकी मृत्यु हुई। कृपया करके मेरी बात सुनिए नागमाता। आपके पुत्र को ढूंढने के लिए शक्ति चाहिए। उपवास रखेंगी तो आपकी सेहत खराब होगी नागमाता। थोड़ा सा दूध पी लीजिए। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। कृपा करके मुझे अकेला रहने दो। तो ये है नागिन, आदिशेष की माँ। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द ये बात गुरुजी को बतानी ही होगी और रुकना ठीक नहीं होगा।